अपनी इस खास पेशकश में बात मीठे गन्नों की सियासत की, गन्ने की, चुनावी खेती की। दरअसल देश में जब जब चुनाव आता है, राजनीतिक दलों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गन्ना किसानों की याद सताने लगती है। लोकसभा चुनाव के ऐन पहले पीएम मोदी ने ऐलान किया कि गन्ना किसानों की बकाया रकम का भुगतान जल्द ही कर दिया जाएगा। यह ऐलान उस 11 अप्रैल की तारीख के ठीक पहले हुआ जब गन्ना बेल्ट में मतदान होना है। लेकिन क्या इस ऐलान से गन्ना किसानों की सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा? क्योंकि यह ऐलान तो 2017 में भी हुआ था। इधर लखनऊ में बीजेपी की सरकार बनी और उधर 14 दिनों के भीतर गन्ना किसानों का पेमेंट हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह महज सियासी वादे थे जो हकीकत से कोसों दूर नजर आए। ऐसे में सवाल यह है कि वोट बैंक बन चुके गन्ना किसानों की समस्या आखिर कब खत्म होगी, या सियासी बिसात पर गन्ना किसान सिर्फ और सिर्फ मोहरी की तरह ही इस्तेमाल होते रहेंगे? देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसी पर न्यूज 24 की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। कारण है कि गन्ना किसानों के पैसे इतने सालों तक लटके रहे। हम जब आए तब 20-22 हजार करोड़ रुपया बकाया था। पर हमारे मुख्यमंत्री योगी जी है, वो आपकी एक एक पाई दिलाएंगे और बहुत जल्द दिलाएंगे। तो योगी जी ने ऐसी कर दी है। वादों की चाशनी में इतनी मिठास होती है कि खेत में खड़ी गन्ने की फसल भी उसके सामने सहम जाए। 2017 में यूपी में गन्ना किसानों ने इस वादे के साथ ही बीजेपी को वोट दिया कि अब की बार तो उनके भी दिन बहुरने वाले हैं। लेकिन पेमेंट तो क्या मिलती। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने आसीन होते ही किसानों से मुंह फेर लिया। अब फिर से देश में चुनाव है और राजनीतिक मंचों से मीठे गन्ने की कड़वी राजनीति शुरू हो चुकी है। दिल्ली से सरकार मेरठ पहुंचती है तो ऐलान होता है कि बस दिन पूरे हुए, पेमेंट चंद दिनों की बात है। इस साल का पैसा इसी साल मिल रहा है। मुझे पता है कि अभी गन्ना किसानों का बकाया है, पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी एक एक पाई दिलाई जाएगी। यहां पर हमारे मुख्यमंत्री योगी जी है, वो आपकी एक एक पाई दिलाएंगे और बहुत जल्द दिलाएंगे। तो गन्ना किसानों को फिर तारीख मिल गई है, वो भी इसलिए कि 11 अप्रैल को उन जिलों में वोट पड़ने हैं जहां गन्ना किसानों की चलती है। गन्ना किसान वोट का गणित गड़बड़ ना करते, कैराना उपचुनाव की तरह की बार बिदक न जाएं, लिहाजा लखनऊ टू दिल्ली किसानों के भुगतान की व्यवस्था में जुट गई है। अब सवाल है कि साल दर साल देश के फिजा में मिठास घोलते इन चेहरों की याद सियासतदानों को तभी क्यों आती है जब चुनाव होते हैं। ये समझने के लिए हम आपको सीधे ले चलते हैं वहां जहां गन्ना है, किसान है, चीनी मिलें हैं, सरकारी मुलाजिम हैं और सरकारी वादे हैं। हमारा जो क्षेत्र है एक पूरी तरह से किसानों का क्षेत्र है। हर आदमी इस सरकार में पूरी तरह से त्रस्त है। हर चीज जब पेमेंट हो नहीं रहा जी तो मुकर ही रही है। नवंबर में मिल चल गया, आज तक नवंबर तक का पेमेंट ही ना आया पूरा। क्या लगता है किन वजह से पेमेंट रुका हुआ है? ये नहीं कह सकते, ये हमें क्या पता सरकार। पेमेंट यानी भुगतान यूपी के गन्ना किसानों के लिए शब्द उस शहद की तरह है जिसे बनाने की प्रक्रिया अभी मधुमक्खियों के छत्ते ने शुरू ही किया है। जुबान तक आए न आए क्या भरोसा, क्योंकि हर बार यही होता है। गन्ना किसान सरकारी वादों पर एतबार करते हैं और गच्चा खा जाते हैं। सरकार, चीनी मिल, पर्ची और पेमेंट का ये जाल गन्ना किसानों को हर साल रुलाता है। अनिल साहनी गन्ना के इस गणित को खूब समझते हैं। भुगतान की पर्ची की पेच कहाँ फंसती है खुद उस किसान से सुनिए जिसके दर्द को हरने की दवा का बरेली में ऐलान होता है, लेकिन लखनऊ पहुंचते पहुंचते इस दवा की पर्ची खो जाती है। गन्ना किसान को वही समस्या है, सट्टे में दिक्कत, जालसाजी, उसके बाद दलालों का वर्चस्व। पर्चियां सिर्फ उन्हीं की आती हैं जो चहेते हैं और जो दलाल हैं उनकी पर्चियां आती हैं, और जो वास्तविक किसान हैं उनकी पर्चियां नहीं आती हैं।
कोई भी सरकार गन्ना किसानों को उनका भुगतान खैरात में नहीं करती। ये किसानों के खून पसीने की कमाई होती है, लेकिन ये भुगतान तभी हो पाता है जब माहौल चुनावी होता है। सवाल है, ऐसा क्यों है? दरअसल ये दर्द यूपी में गन्ना पैदा करने वाले 35 लाख किसानों का है। गन्ना किसान उत्तर प्रदेश की करीब 30 लोकसभा सीटों पर निर्णायक और अहम भूमिका निभाते हैं। मेरठ, बागपत, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, गाजियाबाद, बहराइच, बस्ती, हापुड़, बिजनौर, बंदायूं, बुलंदशहर में चीनी मिलों पर किसानों का करोड़ों बकाया है। सूबे के वर्तमान गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा कहते हैं कि 2015-16 में सपा सरकार ने गन्ना किसानों को कुल 18,000 करोड़ का भुगतान किया था। योगी आदित्यनाथ सरकार 2017-18 का अब तक 35,200 करोड़ का भुगतान कर चुकी है। इस साल भी अब तक 11,347 करोड़ का भुगतान हो चुका है। हमको मिला था तो हजारों करोड़ रुपए सपा सरकार में वापस भुगतान के बाकी थे। हमने वो सारा भुगतान किया है। और भुगतान के अलावा जो लोग कहते थे कि गन्ना हम नहीं उगाएंगे, हमारी सरकार में 17.5% रकबा गन्ने का बढ़ गया है। यदि हम भुगतान नहीं कर रहे और चीनी मिलें गन्ना मालिकों को भुगतान नहीं कर रही, तो अगर ये रकबा कैसे बढ़ा है? यूपी में देश के 50% गन्ने का उत्पादन होता है। यूपी में सालाना 1,850 लाख टन गन्ने का उत्पादन होता है। यही वजह है कि यूपी को चीनी का कटोरा कहा जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की 119 चीनी मिलों में से बहुत कम ही ऐसी हैं जो वक्त पर किसानों को उनकी फसल का पेमेंट करती हैं। उत्तर प्रदेश में निजी मिल मालिकों की 94 मिलें हैं, जबकि बाकी मिलें सहकारी और निगम की हैं, और सबका यही हाल है। लेकिन आंकड़ों के गणित में आगे होने के बावजूद यूपी के किसान बेहाल हैं। कहा जाता है कि किसान का पसीना सूखे उसके पहले उसका मेहनताना मिल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आलम यह है कि साल दर साल किसानों की कमाई मिल मालिकों के पास पड़ी रहती है। सियासी पार्टियां जब विपक्ष में होती हैं तो उन्हें किसानों की सुध लेने की खूब फुर्सत होती है, लेकिन जैसे ही लखनऊ में ताज उनके सिर सजता है उनकी बोली बदल जाती है। आज गन्ना किसान चुनावी चौपाल पर सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया है। आज उत्तर प्रदेश का किसान न सिर्फ अपने फसल के आय को, उसके व्यवसाय को लेकर चिंतित है, अभी तो वो अपनी फसल की रखवाली भी नहीं कर पा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं किसानों के लिए ज़मीन पे कहीं दिखती नज़र नहीं आ रही हैं, और प्रधानमंत्री मोदी की जो भी योजनाएं हैं ये इस स्तर पे नहीं है कि वो किसानों को किसी तरह से राहत दे पाएँ। लेकिन क्या वाकई कांग्रेस और महागठबंधन को गन्ना किसानों की इतनी चिंता है, या माहौल चुनावी है तो किसानों का दर्द सियासतदानों के होठों पर जुमला बनकर आ गया है? मेरठ में पीएम मोदी का ऐलान भी गन्ना किसानों के चुनावी वेट को नापते हुए दिया गया। अब 5 अप्रैल को एक बार फिर पीएम मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होंगे, जहां गन्ना किसान होंगे। उनके मेहनताना का सवाल होगा, देश के किसानों की आय 2022 तक करने की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो अपनी इस खास पेशकश में हम आपको बता रहे हैं कि आखिर गन्ना किसानों की हालत कैसे बदलती नहीं दिखाई दे रही। वक्त और साल गुजरते जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत ज्यादा परिवर्तित होती दिखाई नहीं दे रही और गन्ने की चुनावी खेती लगातार जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ये कहते थे कि किसान को एक नजर हल पर रखनी चाहिए तो दूसरी नजर दिल्ली पर, यानी किसान खेत में जितनी मेहनत कर ले उसके भाग्य का फैसला दिल्ली दरबार से ही होता है। और दिल्ली में बैठी सरकार है कि उसे गन्ना किसानों की याद तब आती है जब चुनाव आता है। खेत में खड़ा गन्ना किसानों के लिए जितना कमाऊ है, उस पर होने वाली सियासत उससे ज्यादा बिकाऊ है। इसीलिए गन्ना किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा सियासत का केंद्र रहा है।
पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जमाने में साल 1976 में गन्ना बड़ा मुद्दा बना। 2007 में गन्ना सूबे की सरकार के सामने बड़ी समस्या बनकर उभरा। तत्कालीन बसपा सरकार में गन्ना मूल्य बढ़ोतरी के लिए किसान सड़कों पर उतर आए थे। भारतीय किसान यूनियन सुप्रीमो महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में बड़ा आंदोलन हुआ था। आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह भी गन्ना मूल्य बढ़ाने की जंग में कूद पड़े थे। बागपत में तो चरण सिंह गन्ने को मुद्दा बनाकर 2 बार संसद पहुंचे। चौधरी अजीत सिंह भी गन्ना सियासत की बदौलत 6 बार संसद पहुंचे। साल 1998 में बीजेपी के सोमपाल शास्त्री और 2014 में डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने भी बकाया गन्ना भुगतान को चुनावी मुद्दा बनाया और जीते भी। जाहिर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासत बिना गन्ना किसानों के नहीं चल सकती। एक वक्त था जब बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर के आसपास आरएलडी को किसानों का काफी समर्थन हासिल था, लेकिन साल 2014 के बाद तस्वीर बदल गई। किसानों को लेकर तमाम वादे और बेहतर रणनीति से बीजेपी ने इन इलाकों में पकड़ बना ली। 2014 लोकसभा चुनाव और 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका लाभ भी मिला, लेकिन कैराना लोकसभा उपचुनाव के दौरान किसानों का रुख बदल गया और बीजेपी ने अपनी लोकसभा सीट भी गंवा दी। किसानों की ये नाराजगी कहीं अब की बार भी बीजेपी की नैया ले न डूबे, लिहाजा लखनऊ टू दिल्ली सचेत हो गई है, क्योंकि ये वो वोट बैंक है जिसकी अनदेखी कोई भी सियासी दल नहीं कर सकता। भले ही वोट हासिल करने के बाद वे चीनी मिल मालिकों के एजेंट बनकर काम करें, ऐसा हुआ भी और हो भी रहा है। सरकार के तमाम दावों के बावजूद किसान गन्ने के भुगतान के लिए आज भी परेशान है और मिल मालिक मौज कर रहे हैं। किसान भुगतान के लिए ही नहीं बल्कि मिल तक गन्ना पहुंचाने के लिए पर्चियों के लिए भी तरस गए, जबकि माफिया उन्हीं पर्चियों के सहारे लूट मचा रहे हैं। गन्ने में दिक्कत ये आ रही, पहले तो पर्चियाँ टाइम से सुनी होती हैं और पर्चियाँ जो टाइम से आ जाती हैं वो फैक्ट्री रोक लेती है। फैक्ट्री रोकने के बाद में जब गन्ना पड़ जाता है तो उसका पेमेंट आने में बहुत दिक्कत है। एक तो पर्ची की दिक्कत तो पूरे एक ही जैसी है, दलालों की पर्चियाँ रेगुलर आती हैं, वो तो पूरे ज़िले की वही हालत है। पेमेंट की हालत जो है सबसे सही फरीदपुर की है, बाकी जो जितनी मिले हैं उनकी हालत वही 3 महीने 4 महीने की है। योगी सरकार कह रही है कि गन्ना किसानों को हमने सबसे ज्यादा भुगतान किया, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि ये योगी आदित्यनाथ ही कह चुके हैं कि किसान इतना गन्ना उगाती क्यों है। लेकिन ये आप सबसे अपील होगा, गन्ना के अलावा कुछ अन्य फसलों को भी बोने की आदत डालनी पड़ेगी हमें। दिल्ली का बाजार आपके पास है, आप इतना गन्ना आप लगा दे रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को शुगर हो जा रहा है। बहरहाल इस बयान से इतर लौटते हैं गन्ना खेत की ओर, जहां फसल कटने का वक्त करीब करीब खत्म हो चुका है। मिलों में पेराई का काम भी समाप्ति की ओर है और अब बारी पेमेंट की है, जो इस साल भी समय से मिलता नहीं दिख रहा। जी हां, गन्ना किसानों की समस्याओं का हल होते दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन चुनाव नजदीक है इसलिए बात उनकी हो रही है, लेकिन देखते हैं कि क्या समस्या का उनका हल होगा।